नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो 21 और 22 सितंबर को हुई वो एक बार फिर से विवादों में आ गई है। दरअसल परीक्षा में क्वेश्चन पेपर के लीक होने का मामला सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले पर हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय ने अभ्यर्थियों के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड में बीजेपी की ओर से भी सोशल मीडिया पर, यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इस पूरे मामले को उठाया है और छात्रों की ओर से जो है कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, भले उन्होंने चुप्पी साध रखी है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने परीक्षा में पेपर लीक होने को लेकर के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इंटरनेट सेवा भी उन्होंने बाधित की, जिसकी वजह से हाईकोर्ट से भी उनसे सवाल किया गया। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया है और ये मामला बेहद ही गंभीर बताया जा रहा है। कितनी सच्चाई है और किस आधार पर छात्र पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में कुछ छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही राजनीतिक दलों से भी नेता जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख करेंगे और सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत छात्रों से करेंगे कि छात्र किस आधार पर पेपर लीक का मामला उठा रहे हैं, क्या एविडेंस है उनके पास और किस पुख्ता आधार पर इतना बड़ा आरोप राज्य सरकार पर उनकी ओर से लगाया जा रहा है। हालांकि अगर ये आरोप लगाया जा रहा है तो ऐसा पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार पर इस तरीके से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले भी राज्य सरकार और यहाँ की झारखंड की जो प्रशासन रही है या फिर यहाँ की परीक्षा रही है, हर एक परीक्षा जेपीएससी के तहत विवादों में रही है। कभी क्वेश्चन लीक का मामला सामने आता है तो कभी धांधली का मामला सामने आता है। परीक्षा जो है वो रद्द कराई जाती है और फिर परीक्षा कराई जाती है। अगर हम जेपीएससी सीजीएल परीक्षा की बात करें तो ये परीक्षा हमेशा से विवादों में रही है। इससे पहले जब ये परीक्षा हुई थी उस वक्त भी ये परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे और एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। हमारे साथ छात्र रवि इस वक्त जुड़े हुए हैं, डोरंडा मंडल अध्यक्ष पीयूष विजयवर्गीय जुड़े हुए हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता हैं संतोष जी, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जाएंगे छात्र के पास। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानने की यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों की ओर से, अभ्यर्थियों की ओर से आवाज उठाई जा रही है, किस एविडेंस के आधार पर आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक का? रवि। जोहार झारखंड, नमस्ते जी, बोलिए रवि। मेरा एग्जाम 22 तारीख को जमशेदपुर में था। वो वहाँ पर एग्जाम सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक चला। वहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी थी, सब रूप से एग्जाम हुआ और हम लोग को विश्वास हुआ कि जितने सरकार ने जो मैनेजमेंट किया है एग्जाम को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट, सरकार के द्वारा जो होटल में कार्रवाई करी और सरकार के द्वारा वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए हमें भी इस बात को थोड़ी संतुष्टि लगी कि ये एग्जाम फेयर हो गया। अब क्या हुआ कि जब जैसे वहां पर हम शाम को वहां से घर आए, इतने हरासमेंट के बाद कैसे भी हम लोग 1 बजे रात को घर पहुंचे। इतना हरासमेंट हो गया था कि बस जाके सो गए थे और हम लोग मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दिया। नेक्स्ट डे सुबह तक मैंने मोबाइल फोन भी यूज नहीं किया। शाम को हम ये जब न्यूज देखते हैं तो हमको सोच के ये देख के इतना हरासमेंट लगा कि देखिए जिस एग्जाम के लिए हमने इतना मेहनत किया, इतना एफर्ट लगाया, उसके बाद भी इतने ये इस तरह स्तर पे कैसे हो सकता है। हमने बार बार पहले भी मुद्दा उठाया था कि ये जेएसएससी सीजीएल का जो एजेंसी है वो कौन सी एजेंसी है, पर उस समय भी जो जेएसएससी सीजीएल ने, जेएसएससी ऑफिस ने ये कह के इनकार कर दिया कि छात्रों को हक नहीं है कि एजेंसी के बारे में जानने का। तो हाँ, ये बात भी सही है कि छात्रों को क्यों हक नहीं बनता कि एजेंसी को जानने का। हम मानते हैं, उनकी बात को स्वीकार करते हैं, पर जेएसएससी में ऐसी तरह घटना हो चुकी है, इसीलिए छात्रों को डर लगता है। कोई यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए कोई नहीं लड़का पूछता है कि यूपीएससी के कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराती है। आपके जेएसएससी के एग्जाम में हमेशा इस तरह से विवाद में आई है, इसलिए छात्र चाहते थे कि उनका वो एजेंसी का नाम उजागर हो। पर अब क्या हो रहा है, तो बहुत से अब क्या हुआ, रात में क्या हुआ कि अब सोशल मीडिया की तरफ से पता चला कि कई लड़कों की क्या ये जो कॉपी थे वो सील पैक नहीं थे। क्वेश्चन जो सीट मिले थे वो क्वेश्चन पैक नहीं, सील नहीं लगे हुए थे। जो रेगुलेशन के अनुसार है कि सारे पेज में जो मिलेंगे उनके पास क्वेश्चन पेपर वो सील होना चाहिए, ये सर्कुलर में लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ।
हमारा सेंटर में अच्छे खासे एग्जाम थे, वहां पर सब चीज अच्छे से हुआ। ये हमने वहाँ की इन्वेटर का वो थे, वो हमने सिग्नेचर भी कराया और अच्छी तरह से कंडक्ट कराया, वहाँ कोई इशू नहीं रहा। पर सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर हर 13 क्लासरूम में एग्जाम का प्रबंधन हुआ था। 13 क्लास, हर क्लास में 24 बच्चे का वहाँ पर एग्जाम था। और हम मेरे क्लासरूम में 24 लड़के थे, तो 24 लड़के का मात्र 6 लड़के ही प्रेजेंट थे। और सब ये बहुत शौक के बाद है कि इतनी बड़ी एग्जाम जो झारखंड को सब लड़के बहुत इमोशनली रूप से मेहनत करके इस दिन को इंतजार कर रहे हैं। लड़कों ने जिस चीज का डर था वही हुआ, लड़कों ने इनकार कर दिया इस एग्जाम को। लास्ट में वो हार के वो एग्जाम ही देने नहीं गए। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये लगी कि मेरे वहां 300 लड़के का वहां इंतजाम था एग्जाम का, और वहां एक भी लड़कियां नहीं थी। यानी उसने इस एग्जाम को बाइकआउट कर दिया। उनके दिमाग में ये बात को उठ गया है कि एग्जाम देने क्यों जाए। अब आज के भी पेपर में हमने देखा, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल बात बोलना पड़ता है छात्र होने का, जो हम लोग भी नहीं मन करता है कि हम लोग कोई पॉलिटिकल बात करें इस चुनाव वाले मौसम में। पर आज के भी पेपर में क्लियर लिखा हुआ है, हम दिखाना चाहते हैं आपके दर्शकों को कि एक प्रभात खबर के फेस में लिखा हुआ है, 18 से 20 साल के वर्ष की बेटियां तो खुशियों का अवसर, महिला शक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम। किस महिला शक्तिकरण की बात करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब जो महिला छात्र ही एग्जाम नहीं दे पा रही है, उनमें आपका विश्वास नहीं है आपकी संस्था पर, तो वो किस संस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें रोजगार चाहिए, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। वो भी महिलाएं हैं, हमारे राज्य के लिए सबके साथ कदमों से कदम मिला के बढ़ना चाहती है। वो किसी एक अच्छी बात है कि महिला सम्मान योजना अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्या वही सफिशिएंट है महिलाओं के शक्तिकरण के लिए, सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ने के लिए? मैं ये नहीं मानता। और अब क्या हुआ, उन्होंने ये बताया कि वो सील पे खुले हुए थे, किसी ने कंप्लेन किया कि क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। ये सब चीज आज मैंने कितने फोन आए कल रात में, मैंने किसी को ये कुछ नहीं बोला, मैंने यही बात बोला कि भाई पहले तुम कुछ क्लू दो, तुम प्रूफ दो। कोर्ट कभी नहीं मांगेगा, जेसीसी सीजीएल कभी नहीं मांगेगी कि उसकी गलती है, जब तक उसको कोई ठोस प्रूफ नहीं होगा। अब ये भी गलत है कि हम एक छात्र हैं, हम लोग कैसे लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई करते हैं, कैसे हम लोग का कंडीशन हो के किस मानसिक स्थिति से हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, कैसे हम लोग का मंथली पैसा घर से मिलता है, किस हिसाब से ताना सुनना पड़ता है समाज से, हम लोग करना एज भी पार होते रहता है। उस स्थिति में हम लोग कहाँ से एविडेंस जुगाड़ करें? मेरा काम नहीं है एविडेंस जुगाड़ करना। हमारे प्रशासन में इतनी काबिलियत है कि वो इस जो माफिया है, जो झारखंड में इतनी बड़ी माफिया है, उनका सबूत जुटाने के लिए हमारे प्रशासन उनकी कैपेसिटी है। तो फिर भी, और ये तो उनका जो कौन सी माफिया है उनकी बात होगी। उसके बाद मैंने कल एग्जाम पेपर दिया, और उस पेपर में हमारे पेपर थर्ड के जो फर्स्ट हो गए थे, उसमें मैथ था, रीजनिंग था, और कंप्यूटर था, और आपका झारखंड था। सारे क्वेश्चन अच्छे थे। पिछले बार जो 28 जनवरी के एग्जाम हुए थे उसके कंपेयर में तो बोले एक नॉर्थ था, एक साउथ था, पर हमें इस एग्जाम के पेपर से अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन अच्छे थे, अच्छे स्टैंडर्ड के भी थे। पर दिक्कत ये आई कि 28 ये मैथ के क्वेश्चन, ये आप देखिए, ये प्रॉब्लम उठ रही है कि मैथ की जो क्वेश्चन है जिसमें 20 क्वेश्चन आए थे, वो डायरेक्ट एसएससी सीजीएल 2022 के क्वेश्चन जो 8 अगस्त 2022 को आई थी एसएससी सीजीएल के टायर 1 में, वहां से पूरे 17 क्वेश्चन वहां से उठा के डाल दिए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 में जो आए थे, वो जो 7 जुलाई 2019 को आए थे, पूरा 20 क्वेश्चन में उठा कर डाल दिए। उनको इस एजेंसी को आपको ये समझ में नहीं आती है कि इतनी बड़ी एग्जाम ले रहे हैं, हमारे 6 लाख झारखंडी छात्रों का भविष्य है, इसमें झारखंड का भविष्य छुपा हुआ है, ये कोई मजाक का खेल नहीं है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन है आरबीबीएस आरबीबी 2023 के क्वेश्चन है। और सबसे आश्चर्य की बात था, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें इंग्लिश और हिंदी के आते हैं,
तो उस इंग्लिश के 60 क्वेश्चन और हिंदी के 60 क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में मैंने इंग्लिश का क्वेश्चन ट्राई किया। वो वहां के पैसेज बहुत इतना थे कि आप सॉल्व कर सकते हैं, पर जैसे ही मैंने हिंदी का क्वेश्चन ट्राई करने लगा, उनके स्तर देख के ये लगा कि वो क्वालिफाइंग पेपर है कि हम मतलब पीएचडी का कोई कोर्स का पैसेज पढ़ रहे हैं। तो पता चला, आज हम लोग पता चल रहा है वो ऑलरेडी वो क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2019 के और उठा के डाल दिए गए हैं। अब बताइए, इतनी बड़ी एग्जाम ले रही है एजेंसी, जिसका डर था वही हुआ। माननीय हेमंत सोरेन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा प्रयास किया कि इस एग्जाम को अच्छी तरह से कंडक्ट कराने के लिए, पर वो अपने अधिकारी के चक्कर में ये बात को भूल गए कि उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, और वो इस बात का उनको भुगतना भी पड़ेगा। तो हम ये कहना पाते हैं, और हमारे ये सर्कुलर लिखा हुआ है कि कोई भी एजेंसी, अब ये बात करते हैं अब एजेंसी के बारे में, एक टेंडर निकाली थी जैसे सीजीएल, मैं उनको बोलेंगे कि ये जो नोटिस है वो आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। वो मैम टेंडर के लिए निकाली थी नोटिस 10 जनवरी 2024 को। अब क्या हुआ है, अब वो नोटिस निकाली थी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से। अब ये आप तुमको दिखाना चाहेंगे। आज के डेट में हमने उस टेंडर को साइट पर जाकर देखना चाहा जैसे सीजीएल के, तो वहां पर वो नोटिस ही गायब कर दी गई। तो बताइए कि लड़कों से छुपाने की कोशिश की है। पर मैंने पहले ही इस चीज को हमने पहले डाउनलोड कर लिया था, और वो डाउनलोड किया था उसका मैंने आपको ये सब चीज मेल कर दिया, जो भी डॉक्यूमेंट है मैंने मेल कर दिया आपको। तो उस डॉक्यूमेंट पे उस पे टोटल आप देखेंगे, उसमें उस जो डॉक्यूमेंट्स में 59 पेज में पेज नंबर इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, और जिस पेपर का आप जिक्र हाँ, कर रहे हैं वो हाँ, वीडियो फोटोज लगातार हम अपने स्क्रीन पर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। ठीक है, और जो इस एविडेंस का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, वो एविडेंस पहले ही आपने लाइव इंडिया के कार्यालय में भेजा था। रवि, चूंकि आप लोगों के उठाए हुए जो एलिगेशन है वो काफी पुख्ता है, लेकिन कहते हैं ना कि झारखंड की ये विडंबना रही है कि जब से ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है, तब से यहाँ पर जेपीएससी के तहत ली जाने वाली तमाम परीक्षाएं विवादों में रही है, और इस विवाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ जो है वो राज्य सरकारों की विफलता ही दर्शाती है। रवि, हमारे साथ बने रहिए, चूंकि आपसे जुड़े हुए कुछ और सवाल भी हम आपसे लेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के डोरंडा के मंडल अध्यक्ष पीयूष विजयवर्गीय जी जुड़े हुए हैं, और लगातार इनकी ओर से भी जो है, इन लोगों की ओर से यानी कि भाजपा की ओर से भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के भी संतोष जी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले पीयूष जी आपके पास आएंगे, चूंकि लगातार आप ये कह रहे थे कि आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं। क्या कुछ कहिएगा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी मुझे जोड़ने के लिए। देखिए, ये क्या है ना, ये जो सरकार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा शुरू होने से पहले ही पर्चों की जो सील है वो खुली दिखाई है। परीक्षा में धांधली का संकेत मिला। देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार ने एक सीट जेएसएससी तय करके रखा हुआ है, और उन्होंने अपने लोगों को पहले ही बोल दिया है कि हम परीक्षा आप लोग दीजिए, और कुछ जो पैसों में रेट तय हुई है वो पैसों से उन सबको वो नौकरी दी जाएगी। सरासर धांधली है, और धांधली का देखिए एक साथ जो अपने आप मजबूत सरकार कहती है, वो 2 दिन के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। ये कहाँ की इमरजेंसी लगा दिया भाई, आप सरकार में और आप एक परीक्षा नहीं अच्छे से करवा सकते हैं? तो यानी ये सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है। और मैं आपको बता दूं, जो हजारीबाग में जो परीक्षा केंद्र था, परीक्षा केंद्र जो था, वहां पे परीक्षार्थियों ने बहुत हंगामा किया, क्योंकि वहां कमरा नंबर 13 और 16 में प्रश्न पत्र का सील खुला हुआ मिला। तो जब सरकार ने इतनी व्यवस्था की हुई थी, इतना सिक्योरिटी हाई था, 2 दिन से इंटरनेट बंद करके उन्होंने जो अपना कारनामा किया, तो ये कहाँ गया, ये कैसे हुआ? तो यानी पूरी सरकार, इसमें जेएमएम की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार पूरी तरह से मिली भगत है, और इन्होंने एक एक सीट को बेच दिया है, और देखिएगा उन्हीं लोगों का नाम आएगा जिनको उन्होंने सीट बेचा है। ये सरकार पूरी तरह से विफल रही एग्जाम दिलाने में। मैं क्या, ये युवा विरोधी सरकार है,
ये जो बोलती है वो कभी नहीं करती है। आने वाले बस 2 महीना की बात है, ये सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे और नई सरकार, भाजपा की सरकार आएगी और युवाओं के लिए नया भविष्य लाएगी। अगर कोई कर सकता है युवाओं के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है। झारखंड खुशहाली के ट्रैक पे है तो वो डबल इंजन की सरकार ला सकती है। केंद्र की योजनाओं को हमारे झारखंड में लाएंगे, वो झारखंड में हमारे भाजपा की सरकार लाएगी। आप आ सिर्फ रहे और हैं सिर्फ बेहतर डबल इंजन तरीके की से फ्रीज सरकार। नजर आ रहा है, लेकिन आपने कहा कि भाजपा जो है उखाड़ फेंकेगी और युवाओं के साथ जो है वो बेहतर काम करेगी, लेकिन अगर झारखंड निर्माण को देखा जाए तो सबसे ज्यादा वक्त तक तो बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी की सरकार के दौरान भी ये परीक्षाएं हुई हैं और उस वक्त भी ये परीक्षाएं विवादों में रही है। तो फिर छात्र कैसे माने कि भाजपा आएगी तो ये परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी और छात्रों को न्याय मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार तो रही है इस राज्य में और सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक रही है। रघुवर दास के कार्यकाल में तो परीक्षा हुई ही नहीं और इससे पहले जब भी गठबंधन की सरकार रही है उस गठबंधन की सरकार में परीक्षा हुई भी है तो वो भी सवालों के घेरे में रही है। तो फिर भाजपा पे कैसे यकीन करे छात्र? अलग जो राज हुआ 2000 में, ये किसकी देन थी? माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी, जिनके कार्यकाल में अलग राज हुआ। उसके बाद सरकार में नहीं, आज जो डेवलपमेंट आज में हुआ वो रघुवर दास को भाजपा की सरकार के राज में हुआ। जितने भी डेवलपमेंट का काम हुआ है झारखंड में वो किसने किया? वो भाजपा की सरकार ने किया। ये सरकार जो है हेमंत सोरेन की सरकार, ये युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार है। ये कभी अपने राज्य का भला नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर को भरने का काम किया है इन्होंने। लूट खसोट की सरकार है ये, मैं बता दूं आपको। और आने वाला टाइम का और भाजपा की सरकार आएगी और युवाओं का जो रोजगार मिलेगा, युवाओं का जो हमारे झारखंड राज्य का जो भी विकास होगा वो भाजपा की सरकार करेंगी। जनता समझ चुकी है अब ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है। देखा कि जो छात्र रवि हैं वो लगातार एविडेंस दिखा रहे हैं और किस आधार पर इन लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि भले ही सरकार ने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराने की कोशिश की लेकिन परीक्षा निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाया। क्या कहिएगा संतोष जी? यहाँ पर देखना होगा किसी भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या किसी अन्य राज्य की सरकार हो, ये बहुत बड़ा मामला है और इस मामले पे आरोप प्रत्यारोप या किसी प्रकार का एलिगेशन लगाना, इसमें पुख्ता सबूत की जरूरत होती है। लेकिन सरकार, जैसा मुझे समझ में आया, इस बार सरकार, झारखंड सरकार पूरी तरह से इस एग्जाम को ठीक कराने को लेकर प्रतिबद्ध थी। और लेकिन उस दौरान भी जैसा न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चला, न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि हजारीबाग में कुछ इस तरह की बातें हुई। उसके बाद वहाँ के डीसी साहब के द्वारा जो निकाला गया बातें कि नहीं सभी बात ठीक है, सभी तरह की बातें ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने का प्रयास किया। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लूप होल है और उस लूप होल की जिम्मेवार कौन है, इसकी तो जांच का विषय है, जांच का विषय है ये। और जहां तक बात रह गई रोजगार की, तो मैं, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे अन्य राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, ये बात तो साफ है कि बेरोजगारी के मामले में स्टूडेंट आज डेट में जो भी बातें हो रही है वो सही मायने में बेरोजगारी का स्तर काफी बढ़ चुका है। आप 2014 से देखिएगा, जो एसएससी की जो एग्जाम होती थी केंद्र सरकार के द्वारा, फिर रेलवे की जो एग्जाम्स होती थी या आपका बैंकिंग का जो एग्जाम होता था, वो एग्जाम कहीं ना कहीं एक पैटर्न के तहत अनुपातिक दर से वर्ष बाय वर्ष के बाद वर्ष आपको देखिएगा घटती चला जा रहा अनुपातिक रूप से। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो सीजीएल हो या किसी प्रकार का केंद्र सरकार का एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, छात्रों को नौकरी देने में सभी सरकारें अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि विफल है।
और वो प्रयास कर रहे हैं, सभी सरकारें अपने स्तर से प्रयास कर ले, लेकिन वो प्रयास जमीनी स्तर पर नहीं दिख पा रहा। इसलिए छात्रों की कैरियर के विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी कभी ना कभी छात्र हुआ करते थे, वो कुछ किसी ना किसी प्रकार की तैयारी किया करते थे, लेकिन और इतना तो है कि छात्रों के विषय में, छात्रों के भविष्य के विषय में सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए और उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। थे वो कुछ किसी ना किसी पर। चलिए रवि, एक बार और आपसे संतोष जी हमारे साथ बने रहिए, पीयूष जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। रवि, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय भी सामने आई हैं और उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया है और अपनी बातों को भी उन्होंने कल ही मीडिया के सामने भी रखा है। अब आगे आप लोगों का क्या स्टेप होगा? चूंकि इस परीक्षा से पहले भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि जिस दिन परीक्षा हो रही है उस वक्त नक्सली अपना स्थापना समारोह मना रहे हैं, तो परीक्षा को अभी ना लिया जाए। परीक्षा हो गई और वो मामले जो है वो धराशायी हो गए, लेकिन अब पेपर लीक का मामला सामने आया है। आगे आप लोगों का क्या स्टेप होगा, क्या रुख होगा आप लोगों का? रवि। रवि, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रवि, एक बार अपने माइक को ठीक कर लीजिए, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। जी रवि, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। रवि, आपकी आवाज़ दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से आप अपने माइक को ठीक कर लीजिए। आपको बता दें कि ये जो JSSC CGL परीक्षा है वो एक बार फिर से विवादों में आ गई है और विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है, चूँकि छात्र आक्रोशित हो रहे हैं और छात्रों का आक्रोश इस कदर है कि अब वो सीधे तौर पर राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि जो ये पूरा मामला सामने आया है वो हम दर्शकों को एक बार विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल हजारीबाग के जैक एंड जिला स्कूल सिंघानी के अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं हजारीबाग की उपायुक्त की बात करें तो नैन्सी सहाय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा हुई है 21 और 22 सितंबर को, ये परीक्षा पूरे प्रदेश में CGL परीक्षा का आयोजन किया था और इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने काफी सख्ती दिखाई थी। पेपर लीक को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरे प्रदेश में इंटरनेट पर बैन लगा दिया था। इसके बाद भी पेपर लीक की संभावना जताई गई। दरअसल परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्रों को सील खुली होने और सीरियल नंबर गड़बड़ होने की शिकायतें मिली। हजारीबाग के जैक एंड जिला स्कूल सिंघानी में बनाए गए परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। संतोष जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे, लेकिन रवि आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आप लोगों का क्या स्टेप होगा, चूंकि पेपर लीक को लेकर के अब अभ्यर्थी एकजुटता के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। कल हमारे कुछ साथी लोग हजारीबाग में भी एक संकेती और ये सरकार को बताने की कोशिश करें कि हमारे साथ क्या हो। अब हमारे और हमारे जितने छात्र हैं सब एक मंच पे आकर सरकार से अपनी मांग रखना चाहिए। हमारी मांग सबसे पहले जैसे 2022 के जो एग्जाम 21 सितंबर और 22 सितंबर को 2024 की हुई है उसको तत्कालीन रद्द किया जाए, ये हमारा पहली मांग है। दूसरा हमारा मांग ये होगा कि अब हमने SIT रिपोर्ट नहीं चाहते हैं, हम अब चाहते हैं झारखंड में CBI इंक्वायरी की गई है। मैं चाहूंगी कि माइक को आप पहले ठीक कर लीजिए और फिर हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, डोरंडा बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पीयूष जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी फिलहाल राज्य में है, लेकिन विपक्ष का जो मुद्दा होता है छात्रों से जुड़ा मुद्दा, उन मुद्दों को उठाने में विपक्ष पूरी तरीके से फेल नजर आता है। इस बार ये जो मामला सामने आया है सिर्फ सोशल मीडिया पर, क्या बाबूलाल मरांडी के ट्वीट कर देने से छात्रों को न्याय मिल जाएगा या मांगे पूरी हो जाएगी? विपक्ष की क्या भूमिका होगी इस पूरे मामले पर छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए? भाजपा हमेशा से छात्रों के लिए खड़ा हुआ, छात्रों के हित में काम करता है, युवाओं के लिए खड़ा है, महिलाओं के लिए खड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये भाजपा ही सरकार है जो छात्रों को, जो युवाओं को उनका सही हक दिला सकेगी।
और हेमंत सोरेन की ये जो झूठ की सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, ये बहुत ही जल्द, बस अब रुक जाइए, कुछ ही दिनों की बात है, युवाओं को उनका हक मिलेगा जैसे ही भाजपा की सरकार आएगी। अब मैं आपको क्या मतलब, पूरे देश राज्य की जनता ये झूठी हेमंत सोरेन की सरकार से बहुत ही खफा है, बहुत पूरा विरोध, हर गांव हर शहर में हेमंत सोरेन का विरोध हो रहा है, उसके झूठी नीतियों का विरोध हो रहा है। अब झारखंड की जनता भाजपा को चाह रही है, बहुत ही दिनों, ज्यादा दूर नहीं है, 2 महीना की बात है, हेमंत सोरेन की सरकार जाएगी, भाजपा की सरकार आएगी और युवाओं के लिए एक नया रास्ता खुलेगा, और युवाओं के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। चलिए, युवाओं के लिए एक नया रास्ता खुलेगा, ये बातें आप लोगों की ओर से की जा रही है, लेकिन धरातल पर जब चीजें नजर आती है उस वक्त भाजपा भी विफल नजर आती है, क्योंकि चुनावी वादे करना, जनता के बीच जाकर के प्रलोभन देने में अंतर है, लेकिन जनता के मुद्दों को उठाना सबसे बड़ी बात है। और अगर बीजेपी इन सारी मुद्दों को सही तरीके से उठाती तो आज राजभवन के सामने लोग धरने पर नहीं बैठे रहते, छात्र इस तरीके से आंदोलन नहीं करते। युवा नेता होने के नाते आप लोगों की क्या कुछ जिम्मेदारी बन जाती है, चूंकि छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और झारखंड निर्माण इसी उद्देश्य से हुआ था कि यहाँ के लोगों के साथ भला होगा, लेकिन छात्रों के साथ जो है वो भी भला नहीं हो रहा है, और जो छात्र कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें उसका परिणाम नहीं मिलता है, बल्कि बड़े स्तर पर धांधली होती है। पीयूष जी, इनके राज्य में सिर्फ खसोट हुई है, इन्होंने 5 साल इंडी गठबंधन सरकार ने सिर्फ लूट और खसोट किया है, अपना घर भरने का काम किया है, राज्य की जनता को इन्होंने धोखा देने का काम किया है। अब राज्य की जनता समझदार हो चुकी है, इनके झूठे वादों पे जनता विश्वास नहीं करेगी, और हेमंत सोरेन की सरकार को, इंडी गठबंधन की सरकार को, झूठ फरेब की सरकार को, युवा विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को अब राज्य की जनता उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कर्तव्यबद्ध है कि ये झूठी सरकार को उखाड़ के फेंकने का, छात्रों को उनका हक दिलाने का, युवाओं को उनका हक दिलाने का एक एक कार्यकर्ता कर्तव्यबद्ध है। राज्य की जनता समझदार हो चुकी है। रेखा जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। हमारे साथ संतोष जी हैं। संतोष जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी लेने की कोशिश करेंगे। रवि, फिर आपके पास हम आएंगे। संतोष जी, आपसे एक आखिरी सवाल लेने की कोशिश करेंगे, चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी भी अब एक्टिव नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते आप लोगों का किस तरीके से सहयोग छात्रों को मिलेगा इस मामले पर, खास करके ये जो पेपर लीक हुआ है? है कि जो भी बातें हो रही है, चाहे वो, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि ऐसा होता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों का भविष्य, छात्र, क्योंकि भारत जो है एक युवाओं का देश है और युवाओं पर ही किसी भी देश का बागडोर होता है। तो इसमें जहां तक बातें हो रही है कि कोई भी सरकार, कोई ऐसा केंद्र में ऐसे सरकार भी आई है जिन्होंने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी। उसके अलावा कई और भी सरकारें हैं जो कई नौकरियां देने की मांग की थी, लेकिन इसमें सभी सरकारें विफल हो रही हैं। इसमें सरकारों को मंथन करना होगा, क्योंकि हमारा जो देश है युवाओं का देश है और युवाओं के बिना देश को चलाना संभव नहीं है। जहां तक बात रही झारखंड सरकार की, झारखंड में अगला सरकार किनका होगा, तो ये पेपर लीक की तरह तो नहीं है कि ये झारखंड की अदालत जो है वो जनता की अदालत में अब ये मामला 2 महीना के बाद जा रहा है। आज जनता ही निर्णय लेगी कि किसे सरकार में बैठाना है, किसे सरकार में नहीं बैठाना है। ये तो प्री तरीके से तो आप नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते कि किनकी सरकार बनेगी, वो जनता का निर्णय है, जनता पर छोड़ दीजिए। जनता किसे बैठाएगी या किसे उतारेगी, किसे पुनः बैठाएगी या किसे सत्ता से उतारेगी, ये तो जनता का विषय है। लेकिन छात्रों के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वो शुरुआती दौर से संघर्ष की पार्टी रही है और शुरुआती दौर से वो छात्रों के लिए ही लड़ते आई है। और हम, आपको याद होगा 2012 में भी इसी तरह की सीसेट की एक प्रक्रिया हुई थी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के माध्यम के लिए जो लड़ाइयां दिल्ली में लड़ी गई थी, उसमें आम आदमी पार्टी की कई कार्यकर्ताओं और नेताओं की अहम भूमिका
भूमिका निभाई गई थी। तो हम लोग शुरुआती दौर से छात्रों के साथ है, चूंकि हमारे अधिकार नेता और युवा वर्ग जो भी है वो छात्र राजनीति से ही आए हैं और छात्रों उनका अधिकतर समय छात्रों के बीच में ही गुजरा है। तो छात्रों का दर्द आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता जानते हैं। इसलिए आज भी और भविष्य में भी आम आदमी पार्टी छात्रों के साथ हमेशा प्रतिबद्ध रूप से खड़ी रहेगी और उनकी लड़ाई अपनी लड़ाई के साथ लड़ेगी। चलिए, छात्रों के साथ आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। रवि, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि अब धीरे धीरे अन्य छात्र भी इस मुद्दे पर खुल करके बोल रहे हैं। जयराम महतो की भी प्रतिक्रिया अब इस मामले पर सामने आ रही है और आज लाइव इंडिया के साथ जयराम महतो जुड़ेंगे भी अगर पॉसिबल हुआ तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जयराम महतो अक्सर कहते आए हैं कि युवाओं के मुद्दों को अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव राज्य में होने वाले हैं और छात्रों का भविष्य जो है वो फिलहाल अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ लगातार जब से राज्य बना है तब से खिलवाड़ हो रहा है। अब आगे आप लोगों का स्टेप क्या होगा? चूंकि मैंने 2 बार आपसे ये सवाल किया लेकिन आवाज नहीं आने की वजह से आपका जवाब जो है वो हम दर्शकों तक नहीं बता पाए। छात्रों का क्या रुख होगा आगे? हेलो हेलो जी बोलिए रवि, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ मैम, कल हमारे साथी लोगों ने हजारीबाग में एक अच्छा सा ही एक सांस्कृतिक रूप से ही एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया कल शाम को। उन्होंने ये साफ कर दिया कि हम लोग किस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, सरकार को ये बताने का प्रयास था। एक सांस्कृतिक रूप से एक तरह सा छोटा सा रैली हुआ था। तो हमारी साफ 3 मांग है और इस 3 मांग पे हम लोग कायम रहेंगे हमेशा। ये हमारी 3 मांग कौन सी है? जेटीसी सीजीएल जो 2024 जो 21 और 22 सितंबर को उसको तत्कालीन रूप से रद्द किया जाए इसको। और हमने ये दूसरा मांग ये होगा कि अब हम लोग सीआईटी का पे निर्भर नहीं रह सकते। हम लोगों ने सीआईटी पे विश्वास किया, अब हमारी मांग होगी सीआईटी से आगे बढ़कर हम लोग सीबीआई इंक्वायरी का मांग करेंगे। और तीसरा हमारा एक चीज और हम लोग ऐड करना चाहेंगे कि अब हमारे जेपीएससी और जेसीसी संस्था पे हमें ट्रस्ट रहा ही नहीं। ये संस्था, ये ऑफिस, ये झारखंडी छात्रों के लिए, झारखंडी के भविष्य के लिए है ही नहीं। वो आज हम लोगों ने ये हमारा राज तो 2000 में 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था एक अच्छे उद्देश्य से साथ में कि कुछ झारखंड कुछ अलग उन्नति करेगा। पर आज हमारा राज्य 24 साल होने के बाद भी ऐसी स्थिति में है कि युवाओं को, यहाँ के छात्र को एक चीज के लिए, एक एग्जाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ये बहुत शर्म की बात है। तो हमारा ये मुद्दा होगा कि पहले जेसीसी सीजीएल 21-22 तारीख के एग्जाम को रद्द करें। ये जो हमारा जो मांग है वो बेबुनियाद नहीं है। इसके लिए जैसे एक नोटिस है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये एक एग्जामिनेशन हुआ था जो इंटरमीडिएट लेवल का 2017 में। उसमें क्या हुआ, इसी तरह कंडीशन पाए गए थे हो भाषा के लिए, हो लैंग्वेज के लिए। वहां भी एक ही सेट के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, जिसके चलते जेसीसी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलती हुई है एजेंसी के द्वारा और उस एग्जाम को कैंसिल किया गया था और दोबारा उस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था कब? 13 जनवरी 2018 को। यानी ये हमारा जो मांग है निराधार नहीं है। ये जेसीसी ने पिछले बार किया है और जेसीसी को अब इस बार करना होगा। और हमारा साफ मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी हो और इस संस्था पे हमें ट्रस्ट ही नहीं है कि वो जेपीएससी और जेसीसी संस्था पे छात्रों का आज की डेट में ट्रस्ट ही नहीं है कि वो उनकी योग्यता पे हम लोग को डाउट है कि वो एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। जो जिस एजेंसी पे हम लोग ट्रस्ट देते हैं, हम लोग बार बार मांग किए थे कि वो एजेंसी का नाम उजागर करें, पर जेसीसी ने हमारी बातों को हमेशा इग्नोर किया। आज उसी का फलस्वरूप है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि और इस मामले को और पेचीदा न बनाए और इसको जितना भी खराब हो गया इसकी स्थिति को खराब नहीं है, तत्काल रूप से और इस एग्जाम को क्या कैंसिल किया जाए। और हम तो ये चाहेंगे हमारे
छात्रों के बीच में ये मांग उठ रही है कि जेसीसी जैसे, और हम लोग वकील से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम लोग जेसीसी और जेपीएससी जैसे संस्था पे केस कर सकते हैं मेंटल हरासमेंट का? ये चीज तो हम लोग का ये मांग होगा। हाँ मैम, आप हमारी मांग है। रवि, आप लोगों की ओर से मांग तो की जा रही है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। अब परीक्षा फिर रद्द होगी, फिर परीक्षा कब होगी? ऐसे तो छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में ही चला जाता है। तो कितना छात्र यकीन कर पाएंगे जेपीएससी, जेएसएससी जैसी संस्थाओं पे? चूंकि परीक्षा होती है और सालों बाद होती है, और होती भी है तो विवादों की भेंट चढ़ जाती है, और फिर परीक्षा रद्द होती है, फिर परीक्षा होती है। कई लोगों का उम्र तक खत्म हो जाता है इस परीक्षा के इंतजार में, लेकिन परीक्षा हो जाता है, फिर रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जाता है। रिजल्ट प्रकाशित भी किया जाता है तो कुछ ऐसे चेहरों को आगे किया जाता है जो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में रहते हैं। और अब आप लोगों की ओर से फिर से मांग की जा रही है इस परीक्षा को रद्द करने की। क्या कहिएगा, कितना दुर्भाग्य कहेंगे आप इसे, रवि? हाँ मैम, आपका कहना बहुत सही है। हम ये एग्जाम 2015 में आई थी, रघुवर दास के कार्यकाल में आई थी, उसके बाद ये हेमंत सरकार ने 2019 में उसके काल में भी रही, और कुछ महीनों के लिए हमने देखा कि हम चंपा सोरेन जी आई थी, तो उस काल में भी रहे। यानी आप देख सकते हैं कि झारखंड में 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गए, पर एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई जेसीसी सीजीएल। ये हमारे लिए ही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम किस राज्य में रह रहे हैं। अब हमारे दिल में ये बात उठने लगी है कि क्या 2015 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो उसका जो बेनिफिट होना चाहिए था, जो छात्रों का वो बेनिफिट होना चाहिए था, यहाँ के युवाओं को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो एक्चुअल में मिला कि नहीं मिला? ये हमारे मन में क्वेश्चन उठने लगा कि ये हम लोग संयुक्त बिहार का हिस्सा होना ही ठीक था, कि जो माननीय दोस्तों गुरुजी ने अपने योगदान के आंदोलन के बदौलत पे ये हमारा माननीय गुरुजी ने ये हमारे झारखंड को अलग किया, तो उनके योगदान को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम ये सोचते हैं कि आज की डेट में सोचना पड़ रहा था, क्या ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये सोचना ही झारखंड के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए बहुत शर्म की बात है। इंडिया हर पल आप लोगों के माध्यम से उठा रहा है, छात्रों का मुद्दा है, और हमारी आगे भी कोशिश होगी कि इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों को तक पहुंचाएं, और आप लोगों की जो भी मांग होगी उस मांग को भी हम अक्सर ही उठाएं और उसे सरकार और प्रशासन के सामने रखें, ताकि छात्रों के मुद्दे जो है वो उठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। चूँकि रवि हमारे साथ बने रहिएगा, चूँकि वक्त की कमी तो है, लेकिन विनय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार आप जैसे छात्रों को पढ़ाते हैं और लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन विनय जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से, जो है अगर हम बात करें जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की, तो फिर से विवादों के भेंट चढ़ गया है। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे आप इन विवादों को और पेपर लीक को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी छात्रों को पढ़ाते हैं, और जब से आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं अक्सर ही ये परीक्षा विवादों में रहती है, और आपको भी सामने आकर के उस पर अपनी बातों को रखना पड़ता है। विनय जी, कितनी बड़ी विडंबना आप इसे समझते हैं? जी देखिए, बेसिकली ये देखिएगा तो सिर्फ 6 लाख स्टूडेंट की समस्या नहीं है, बल्कि झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है। एक एग्जाम की बात नहीं है, जैसे सारे में प्रॉब्लम हो रहा है। और हमारा मानना था कि जब 8 साल तक स्टूडेंट इतनी दिक्कत में एग्जाम नहीं होता तो बजा के करना चाहिए। अगर आप एजेंसी सेलेक्ट नहीं कर पाए, क्वेश्चन उठा करके हूबहू दे दे रहे, आपके खुद नियम का उल्लंघन है। परीक्षा देने के पहले चलिए इंटरनेट आपने बंद किया, कल हाईकोर्ट में वंदना दादल जी बोल रहे हैं कि हमको तो लीक की जानकारी थी, हमको इनपुट जो था वो मिला था, तो इनपुट क्या मिला था ये सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट बहुत दुखद होगा ना कि आप रिटायर कर जाएंगे तैयारी करते करते। हमें 8-8, 10-10 साल एक परीक्षा को खींचते हैं, 6 लाख 7 लाख बच्चों का एक एग्जाम नहीं ले पाए, कंप्लीट फेलियर है। चूंकि चुनाव का वक्त है और उसको देख करके हमें लगता है कि जल्दीबाजी में परीक्षा लिया गया, और इसका नतीजा है कि आज जो स्टूडेंट है वो फिर से रोड पर आने को विवश हैं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे। तो आप इन चीजों को, हमें लगता है कि बहुत दुखद है स्टूडेंट के लिए कि आप वर्षों से मेहनत करते हैं, रांची के छोटे छोटे कमरे में
10-10, 20-20 हजार किराया दे के बच्चे रह रहे हैं जमशेदपुर में, धनबाद में, हर शहर। लेकिन आप देखिए हर एग्जाम में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है। तो ये बिना सरकार के बहुत सारे लोग भी इसमें मिले हुए, जांच करना चाहिए और लंबी नहीं प्रक्रिया चले, बल्कि हमें लगता है कि तुरंत मुश्किल से 1 सप्ताह 15 दिन का टाइम लेकर के और इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जो हमें समझ में आ रहा है। जी छात्रों के लिए तो मतलब दुर्भाग्य है ही, लेकिन आप शिक्षक हैं, आप इससे जुड़े हुए छात्रों को पढ़ाते हैं और मुझे लगता है कि पहले भी मैं कई बार इस जेपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के जुड़े मामलों को लेकर भी मैं पहले भी आपके साथ कई बार कई कार्यक्रम में जुड़ चुकी हूं, आपसे मैंने बात भी किया था। आपके लिए ये कितना दुर्भाग्य है, क्योंकि आप लोग भी मेहनत करते हैं, जितना छात्र मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आप लोगों की ओर से भी की जाती है, और जब वही छात्र परीक्षा देते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर आंदोलन करते हैं कि अब हमें न्याय चाहिए, परीक्षा के बाद परिणाम मिलता है, लेकिन यहाँ परीक्षा के बाद फिर हंगामा होता है, आंदोलन होता है और न्याय मांगा जाता है कि हमें इंसाफ मिले। इतनी बड़ी विडंबना इस राज्य की है, कैसे देखते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये छात्रों के भविष्य पर? विनय जी। जी देखिए, इसको आप एक लाइन में अगर समझाएं तो ये बेसिकली जो फार्मूला चल रहा है झारखंड में कि हम शादी के लिए जितने मुकाबले हैं उतना तलाक करना पड़ता है, मतलब परीक्षा लेने के लिए आंदोलन। तो आप एक लाइन में अगर समझाएं तो ये बेसिकली जो फार्मूला चल रहा है झारखंड में कि हम शादी के लिए जितने मुकाबले हैं उतना तलाक करना पड़ता है, मतलब परीक्षा लेने के लिए आंदोलन। तो पैसे की बच्चे कितनी बार पेमेंट करेंगे और कब तक उनको कोई कोचिंग सपोर्ट करेगा? तो सरकार को तो हमें लगता है कि एक अकाउंटेबिलिटी सेट करिए कि आप कोई फॉर्म अगर लेकर के आए हैं तो कम उसका टाइम तो होना चाहिए ना। देखिए हर चीज का एक टाइम होता है, बट आप एकदम ऐसे छोड़ देंगे कि 8 साल 10 साल के बाद जजमेंट तब होगा, कोर्ट जाना है तो जाओ, और सरकार बात नहीं करती। खास करके देखिए स्टूडेंट की पीड़ा यही है और शिक्षकों की भी है कि सामने आकर के गवर्नमेंट का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर आप बात करिए उनसे कि इस मामले में आखिर क्या होगा। जब ये बात नहीं होगा तो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है तो सड़क पर स्टूडेंट को आना पड़ता है, वहां नहीं बात बनता है तो न्यायपालिका जाना पड़ता है। तो ये तो प्रॉब्लम भारी है, और जेएसएससी सीजीएल नहीं। आप देखिए पीजीटी परीक्षा में सेम चीज हो गया। हम लोग आवाज उठाते रहे कि फलना फलना सेंटर से पूरी चोरी चली, एक ही सेंटर से सारे सिलेक्शन हो गए, सरकार एक नहीं सुनी, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। जेपीएससी में आवाज उठाते रहे, सरकार ने जबरदस्ती परीक्षा ले लिया। तो मतलब स्टूडेंट के पास ऑप्शंस एक्चुअली में नहीं बच रहा, और हमारी ये अब से मांग होगी कि आप परीक्षा को कुछ दिन के लिए यूपीएससी को सौंपिए, क्योंकि वो संस्था ही ले सकती है। और जब तक झारखंड में स्थिति ठीक नहीं होता है, आप सोचिए कि एक एग्जाम हो, अपना क्वेश्चन पेपर नहीं, इसके नियम में लिखा हुआ कि हम कहीं से कॉपी भी करेंगे तो 30% से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम 2 साल पहले का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये भी नियम में लिखा है जेएसएससी के साइट पर। और हो भाषा का पूर्व में एग्जाम हुआ था, इसी आधार पर उसने कैंसिल किया था जेएसएससी ने। आज सोचिए कि ये क्वेश्चन में 2022 के बैंक पीओ से पूरा कंप्यूटर, 2021-22 के सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी सीजीएल से मैथ और पूरा का पूरा रीजनिंग हुबहू कॉपी पेस्ट है। यूपीएससी के पेपर से हिंदी इंग्लिश को पिछले साल के पेपर से आपने सेट करके कॉपी पेस्ट कर दिया। जनरल नॉलेज यूपी पीसीएस से पूछ दिया। 2018 का पुलिस परीक्षा जो हुआ था झारखंड का, उसे झारखंड जीके पूछ दिया। आप बताइए क्या लॉजिक? इतना बड़ा संस्था, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, इतना बड़ा आप एजेंसी चुनते हैं, आप छुपा करके नाम रखते हैं, और आप इसके बाद आप इस प्रकार की धांधली कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस तो लोगों को पता है कि आप फल्ला फल्ला सेट करके लाए, तो इस पे तो कोर्ट में भी हारेंगे। और हमें लगता है कि जेएसएससी सीजीएल का भविष्य बहुत अंधकारमय होने वाला है, क्योंकि अगर इस सिलेक्शन के लिए अगर जो जानकारी हमें मिली है कि 28 तारीख को एनसीईआरटी जारी करने वाले हैं, तो उसमें कट्टा पूछा जाएगा, क्योंकि हर सेंटर पर एक आध पेपर खुला हुआ था। कई लोगों ने एक्सेप्ट किया, ऑन द कैमरा आकर के किया, बातचीत में किया है कि हाँ हम वीक्षक थे, हम केंद्राधीक्षक थे, और यहाँ पर क्वेश्चन जो है खुला हुआ पाया गया है, ये हमारे पास है, आपके पास होगा।
आप सोचिए कि इसके बावजूद अगर सरकार चुप है, एक तरफा सोच रही है, तो इसमें क्या जो किया जा सकता है? आप बताइए, ऊपर से एक मुकदमा डाल देगी कि आप आंदोलन क्यों करवा रहे हो, आप आवाज क्यों उठा रहे हो। तो ये हमें लगता है कि बहुत मुश्किल वाला समय है स्टूडेंट के लिए, और ये एग्जाम का जो पैटर्न रखा गया वो गड़बड़ है, और ये स्टूडेंट भुगत रहे झारखंड। जी, आपने सही मुद्दों को उठाया है और उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को जो आपने कहा है कि इन सारी चीज़ों का समाधान अब निकलना चाहिए, इस पर राजनीति जो है वो पूरी तरीके से बंद भी होनी चाहिए। वक्त की कमी है चूंकि। विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंत समय में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। रवि, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। यानी कि JSSC CGL परीक्षा जो है वो एक बार फिर से विवादों में है। हालांकि अगर हजारीबाग की DC की बात सुने तो उन्होंने इस पूरे विवाद को खंडन किया है और अभ्यर्थियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो एविडेंस के आधार पर सामने आ रहे हैं और कई सारी चीज़ों का हवाला दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि ये मामला आगे और कितना तुल पकड़ता है और इस पर राजनीति कितनी गर्माती है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।